हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता एंड एज वी ऑल नो अभी हाल ही में चाइना ने 4 अगस्त 2022 को 1:56 पे ताइवान पे 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। चाइना फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स को भी डिप्लॉय करके ताइवान पे प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहा है। चाइना के वेसल्स ताइवान स्ट्रेट के मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर चुकी हैं, एक ऐसी लाइन जो एक अनऑफिशियल बफर है सेपरेटिंग बोथ द साइड्स। एंड फाइनली चाइना ने कुछ भी आंसर करना या फिर इनफैक्ट इवन दूसरे कंट्री से बात तक करना ऑफिशियल मीडियम से बंद कर दिया है। सो क्लियर है, चाइना इज रेडी फॉर अ वॉर, बट व्हाट अबाउट ताइवान? इज ताइवान रेडी फॉर अ वॉर? वेल, ताइवान तो इस जंग की शुरुआत पिछले 7 दशकों से ही कर रहा है, लेकिन ऑफ लेटली ताइवान अपने मिलिट्री डिफेंस पॉलिसीज एंड डिसीजंस को रिवैम्प कर रहा है। कैसे? तो सबसे पहले 2020 में अंडर डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ताइवान ने आर्म्स एंड एम्युनिशंस खरीदे थे फॉर अ वॉपिंग $5.1 बिलियन। इसके अलावा ताइवान में बहुत टाइम पहले से ही मेजॉरिटी मेल सिटीजन्स को नेशनल सर्विस कंप्लीट करना मैंडेटरी है, ताकि वो अपने कंट्री को ऐसे वॉर टाइम सिचुएशंस में भी सर्व कर सके। इस मैंडेट को ताइवान ने कॉन्स्क्रिप्शन पॉलिसी के तहत 1951 में ही लागू कर दिया था। अब वैसे तो इस नेशनल सर्विस का जो टर्म होता है वो काफी बार चेंज हुआ है, लेकिन जो लास्ट चेंज हुआ था उसके बाद इस टर्म को 4 मंथ्स कर दिया था। लेकिन रिसेंटली अमिड चाइना ताइवान वॉर टेंशंस इस टर्म को फिर से बढ़ाने को कंसिडर किया जा रहा है, या फिर इनफैक्ट शायद बढ़ा भी दिया है। नंबर 3, ताइवान अबाउट 1 मिलियन ताइवानीज रिजर्विस्ट यानी जिनको अपना नेशनल सर्विस कंप्लीट करके 8 साल के अंदर हुआ है, उन्हें फिर से अपने लैंड को सर्व करने के लिए अप्रोच कर सकता है। नंबर 4, कई सारे ताइवानीज ग्रुप्स जो है वो कुछ स्मॉल वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि वो लोग सिविलियंस को भी ट्रेन कर सके रियल वॉर में ताइवानीज मिलिट्री को एड करने के लिए। नंबर 5, ताइवान ने मिलिट्री पर्सनल्स को बेटर हाउसिंग, चाइल्ड केयर एंड मोर करियर डेवलपमेंट कोर्सेज भी प्रॉमिस किया है, ऑफ कोर्स ताकि वो इस करियर की तरफ नॉर्मल ताइवानी सिविलियंस को भी ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। एंड फाइनली नंबर 6, ताइवान की मिलिट्री इज ऑन हाई अलर्ट। इनफैक्ट नैन्सी पेलोसी के विजिट के दौरान कई सारे ऑफिशियल्स और सोल्जर्स के लीव्स तक कैंसिल कर दिए थे। सो यस, ताइवान के लिए ये वॉर कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं था, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था। बट नेवरदलेस, क्या इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद भी ताइवान इस वॉर में चाइना से कम्पीट कर पाएगा? वेल, ये है दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपैरिजन चार्ट। काफी क्लियर है कि इतनी प्लानिंग के बावजूद भी ताइवान लैग्स वे बिहाइंड चाइना when it comes to military strength. In fact, अगर दोनों भी नेशंस के बजट्स की बात करें तो एज ऑफ 2022 चाइना का डिफेंस बजट है $209 बिलियन एंड ताइवान का ऑन द अदर हैंड $2.3 बिलियन। So clearly there is no comparison. So क्या इसका मतलब ताइवान ये वॉर हार जाएगा? Well, not really. There is still some scope. ताइवान के पास एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो ये जंग हार के भी जीत सकता है, द फेमस पॉर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी। देखो, फंडा एकदम सिंपल है। एक पॉर्क्यूपाइन को पता होता है कि वो शेर से लड़ के भी कभी नहीं जीत सकता। शेर के सामने उसका स्टैचर ही इतना छोटा है कि शेर उसको 1 मिनट में निगल लेगा, और इसीलिए वो अपनाता है एक स्ट्रैटेजी, उसके क्विल्स। मतलब कि शेर भले ही पॉर्क्यूपाइन को खा ले, लेकिन उसे खाने के चक्कर में शेर खुद उसके दर्दनाक क्विल से बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। एंड इनफैक्ट ऐसे कई सारे केसेस में तो शेर की ब्लड लॉस एंड इन्फेक्शन से बहुत ही डेडली मौत भी हो जाती है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि उसको वो चीज तो मिल जाएगी, लेकिन उसको पाने के चक्कर में उसका इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कि वो उस चीज को पाकर भी खो बैठेगा। अब इस लॉस से बचना तो मुश्किल है, लेकिन शॉपिंग करते वक्त ओवर प्राइसिंग के लॉस से बचने के लिए मैं लाई हूँ आपके लिए गो पैसा एप्लीकेशन। गो पैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको 1500 से भी ज्यादा शॉपिंग साइट्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, आजियो, मिंत्रा एक्सेट्रा सारे मिल जाएंगे। बस आपको करना ये है कि लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करना है एंड अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर जहाँ से भी आपको शॉपिंग करनी है उस वेबसाइट को सिलेक्ट करके गेट कैशबैक पर क्लिक करने के बाद गो पैसा आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पर ही लेकर चला जाएगा। फिर अपनी मनपसंद चीजों की शॉपिंग करते ही आप पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, और कैशबैक आपको गारंटीड मिल जाएगा जो आपको 24 से 28 घंटे के अंदर अंदर आपके गो पैसा अकाउंट में दिख जाएगा। एंड फिर जिसे बाद में आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और साथ में ही आप डेली डील्स को भी चेक कर सकते हो बाय जस्ट चेकिंग स्टोरीज ऑन गो पैसा एप्लीकेशन। अब तक गो पैसा 150 करोड़ से भी ज्यादा का कैशबैक ऑलरेडी दे चुका है। एंड ऊपर से अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 25 रुपीज का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। एंड वेट, देयर इज मोर। मेरे दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और कुछ भी छोटे मोटे ट्रांजैक्शन जैसे कि रिचार्ज वगैरह या फिर स्विगी से ऑर्डर कर लो थ्रू गो पैसा, एंड बस कैंसिल मत करना। एंड उसके बाद फॉर्म में डिटेल्स फिल कर दो एंड फिर पाओ चांस टू बी वन ऑफ द 5 लकी विनर्स टू विन Amazon vouchers. So what are you waiting for? Go and download GoPaisa application, link is in the description. And now Flowners, let's get back to the topic.
अब अगर इसको चाइना ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो ताइवान इज वेल अवेयर कि चाइना के सामने उसका कोई मैच ही नहीं है एंड इसीलिए उसे इस वॉर को पावर से नहीं बल्कि लाइटर मीन्स, स्ट्रेटेजिक मीन से जीतना होगा। स्ट्रैटेजीज लाइक सबसे पहले तो देश का लिमिटेड बजट एक्सपेंसिव एंड कन्वेंशनल इक्विपमेंट्स लाइक टैंक्स, बैटलशिप्स और सबमरीन्स में खर्च करना कम कर दो, क्योंकि एक तो इन्हें छुपाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, प्लस इन्हें स्ट्राइक करके 1 मिनट में खत्म कर देना काफी ज्यादा आसान हो जाता है चाइना के लिए। सो इंस्टेड ताइवान ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है ऑन कोस्टल डिफेंस मिसाइल्स, सी माइंस, स्टिंगर्स एंड स्पीडी कॉर्वेट वॉरशिप्स। रुको समझाती हूँ। पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी को हम एक 2 फेज मैकेनिज्म जैसे समझ सकते हैं। इसका फर्स्ट फेज है टू स्टॉप द एनिमी अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द आइलैंड। अब इसके लिए ताइवान माइंस, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स एक्सेट्रा यूज कर सकता है। पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी का सेकंड फेज है एनिमी को बीच एरिया से 40 किलोमीटर दूर रखना। इसके लिए ताइवान अपने सस्पेक्टेड लैंडिंग बीचेस के डीप और शैलो वाटर्स में माइंस ले कर सकता है। एंड इनफैक्ट यू वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड टू नो कि इसी मिशन के लिए ताइवान कई सारे ऑटोमेटेड फास्ट माइन लिंक शिप्स बिल्ड कर रहा है। मतलब बेसिकली ये शिप्स ना तो अटैक करते हैं ना तो कोई और काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वॉर शुरू होते ही जल्द से जल्द इवन कुछ सेकंड्स में भी अंडर वाटर माइंस बिछा सकते हैं। सो इसका मतलब देखो, चाइना तो आने ही वाला है, ताइवान उन्हें रोक तो नहीं सकता है, लेकिन अगर चाइना को ताइवान पर हमला करना है तो उसे ये पता है कि उसके कई सारे वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड मिलियंस बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। एंड यही सेम चीज होगी उनके लैंड पे भी, यानी कि उनके बीचेस पे भी, क्योंकि वहां पर भी जगह जगह पे लैंड माइंस बिछे होंगे जो अगेन चाइना का एक मेजर लॉस करवाएगा। सो अब बेसिकली ये सिर्फ एक एग्जांपल है इस पॉक्यूपाइन स्ट्रैटेजी का। हो सकता है कि ताइवान इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल फ्रंट्स में यूज कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना सारा वॉर लाइक सिचुएशन खड़ा हो रहा है तो इसके पीछे की मेजर वजह क्या है? वेल, नैंसी पेलोसी, द स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का ताइवान पे विजिट करना। उनके ये मोस्ट रिसेंट विजिट के पहले 1997 वो टाइम था जब एक यूएस स्पीकर ने ताइवान विजिट किया था एंड यही वो वजह है जिसके कारण चाइना को ये लग रहा है कि यूएस जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो चाइना और ताइवान के आपसी मामले में दखलंदाजी कर रहा है। अब अगर देखा जाए तो मे भी एक तरीके से चाइना का ऐसा सोचना जायज भी हो सकता है, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच चल रहे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में इंटरफियर करना यूएस की पुरानी आदत रह चुकी है। द ग्लोबल पॉलिसी फोरम, जो एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डेटा देखो। ये वो सारे कंट्रीज है जिनके जियोपॉलिटिकल इश्यूज में यूएस ने इंटरफेयर किया है। एंड इनफैक्ट जैसे कि हम सबको पता है, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर और इराक में वॉर, ये सारे वॉर्स क्यों हुए थे? ऑब्वियसली क्योंकि यूएस ने इंटरफेयर किया था। एंड इनफैक्ट आज तक मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में जो चल रहा है रेस्टलेसनेस, उसके पीछे की वजह भी यूएस ही है। सो अगर टेबल के एक साइड में मैं अमेरिका और चाइना ताइवान की हिस्ट्री रखूं और दूसरे साइड पे करंट सिचुएशन रखूं, तो ये पॉसिबल है कि आज नहीं तो कल वॉर हो सकता है। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है वो ये है कि इस पूरे वॉर में इंडिया किसका साथ देगा, क्योंकि इस चाइना ताइवान वॉर में रशिया चाइना के साथ है और यूएस ताइवान के साथ है। सो अगर हम रशिया का साथ देते हैं, दैट इनडायरेक्टली शोज कि हम यूएस के अगेंस्ट है एंड इसके वजह से यूएस और हमारे बीच जो हाल ही में चीजें हल्की सी सॉल्व हुई है वो चीजें फिर से बिगड़ सकती है। और अगर इंडिया यूएस का साथ देता है तो दैट इनडायरेक्टली मीन्स कि हम रशिया के अगेंस्ट हो जाएंगे एंड जिसके वजह से इंडिया रशिया की सबसे पुरानी दोस्ती टूट सकती है। वेल, अगर हम इंडिया की हल्की सी हिस्ट्री को देखें तो इंडिया चाइना की वन चाइना पॉलिसी से हल्का सा बैकआउट करना शुरू कर चुका है। वन चाइना पॉलिसी इज नथिंग बट वर्ल्ड की सारी कंट्रीज चाइना और ताइवान को एक ही सिंगल कंट्री चाइना कंसिडर करते हैं, जिस पे सिर्फ एक ही गवर्नमेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही रूल होगा। अब क्वाइट आयरॉनिकली इस वन चाइना पॉलिसी को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला खुद इंडिया ही था, लेकिन लेटली इंडिया इस पॉलिसी से बैकआउट करते हुए नजर आ रहा है। कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज इन्वेशन की वजह से चल रहे इश्यूज ने शायद इंडिया को बैकफुट लेने पर मजबूर कर दिया है। एंड शायद इसीलिए जब हमारे एक्स पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह 2010 में चाइनीज प्रीमियर यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट के एडवाइजर को मिलने गए थे, तब उनके साथ हुए पूरे कॉन्वर्सेशन में मनमोहन सिंह ने एक भी बार वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं किया था। एंड इसके बाद तो चाइना के हिसाब से इंडिया ने हद ही पार कर दी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ताइवानीज एम्बेसडर चंग वांग तियान को इन्वाइट किया था अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में। सो अब अगर देखा जाए तो ताइवान वो जगह है जिसपे चाइना रूल करता है, लेकिन इंडिया का ताइवान के ऑफिशियल्स को अलग से इन्विटेशन देने का मतलब क्लियर है। अब इंडिया वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है। इंडिया ताइवान को चाइना का हिस्सा ही नहीं मानता। सो अब
अगर चीजें हल्की सी क्लियर है कि हो सकता है कि इंडिया चाइना का साथ नहीं देगा, तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि हम यूएस का साथ देंगे। सो ऐसे में इसके इंप्लीकेशंस इंडिया पे क्या होंगे? वेल, अगर हम इसे क्वाड यानी कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के पर्सपेक्टिव से देखें, तो क्वाड के चारों मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए, इन सब में से इंडिया अकेला ही है जिसके ताइवान के साथ काफी पुराने रिलेशंस रह चुके हैं, क्योंकि पहले तो ज्योग्राफिकली वो हमसे काफी दूर है, सेकंड इकोनॉमिकली अंटिल रिसेंटली वो हमसे कनेक्टेड नहीं था, एंड थर्डली पॉलिटिकली भी वो हमसे काफी ज्यादा आइसोलेटेड है। लेकिन कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, अगर ताइवान स्ट्रेट पे यूएस, चाइना और ताइवान के बीच एक वॉर छिड़ जाती है तो इंडिया किसका साथ देगा, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस एंड नंबर 2 इंडिया यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। सो अगर हम सबसे पहले इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो रिसेंटली हम सबको पता है इंडिया ने डीसिनिसाइजेशन शुरू कर दिया है, यानी सिंपली किसी भी चाइनीज एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी को देश और सोसाइटी से निकालना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट आपने इंडियन गवर्नमेंट की ये रीसेंट न्यूज भी सुनी ही होगी। इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज सेल फोन्स जो 12,000 रुपए के नीचे मिलते हैं उन्हें बैन करने वाली है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्लियरली शो हो रहा है कि इंडिया चाइना से अपने इकोनॉमिक टाइज को कट कर रहा है, और अगर बाय चांस एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स इंडिया और यूएस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की वजह से इंडिया यूएन में चाइना के अगेंस्ट वोट देगा और यूएस के साथ मिलकर चाइना पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएगा। इसके चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि पास्ट में भी जब यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए थे तब इंडिया ने यूएस का ही साथ दिया था। सो हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि ओवरसीइंग ऑल द प्रेजेंट कंडीशंस, इसके प्रोबेबिलिटीज हाई है कि इंडिया यूएस का साथ दे, चाइना का नहीं। लेकिन फिर भी जैसे हमने हमेशा देखा है कि हर छोटे बड़े इश्यूज में यूएस हमेशा इंटरफेयर करने आ ही जाता है, एंड जिसके वजह से वॉर लाइक सिचुएशंस बन ही जाती है। एंड इनफैक्ट हमने इस चीज पे भी पहले भी बात की है कि कैसे यूएस पूरे वर्ल्ड पर सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करते रहता है ताकि उसका फेस वैल्यू अच्छा बना रहे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। लेकिन अब इस पूरे सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? क्या ये एक्चुअली नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर को लीड कर सकता है, या बस इसमें भी एक रेस्टलेसनेस छोड़ के यूएस इससे भी बाहर निकल जाएगा? वेल, आपके जो भी ओपिनियंस है, इसके प्रो, इसके अगेंस्ट, या जो भी आपके ओपिनियंस है, नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, इस पे डिबेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस पूरे सिचुएशन में मेरा पर्सपेक्टिव सही लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। एंड फ्लर्नर्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू अर्न कैशबैक बाय शॉपिंग विद गो पैसा एंड बी वन ऑफ द 5 लकी विनर्स टू विन Amazon vouchers. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।